बाल्यावस्था जड़ता में चली गई, अबोधपने में चली गई, पाप पुण्य का बोध ही नहीं हुआ। लड़कपन में चली गई। कुछ पढ़े लिखे तो विद्या का फल विवेक की प्राप्ति, विचार करने की शक्ति आनी चाहिए। कुछ पढ़े लिखे विचार करने की, सोचने समझने की शक्ति भी आई, लेकिन पढ़ लिख कर और अधिक विषय के पंख में आकंठ डूब गए। आपने बनाया था हमें मनुष्य, पर हम पढ़ लिख करके मलमूत्र की नाली के कीड़े बन गए। बालस्तावत क्रीड़ा सकता, तरुणस्तावत तरुणी रखता है। और जब वृद्धावस्था आई तो तृष्णा तरंग बढ़ा गई। एक घर में, ब्राह्मण के घर में, बुंदेलखंड की बात है, महाराज जी पधारे तो घर की सबसे बड़ी बूढ़ी आके बड़े प्रेम से महाराज जी के चरण छुए। उनके पुत्र ने कहा, मताई महाराज से कछु आशीर्वाद ले लो। समझ रहे हैं ना आप लोग? माँ महाराज जी से कुछ आशीर्वाद ले लो। अब बेचारी भोरी भारी बुढ़िया बोली, अपने बीच वाले लड़के की पोती का हाथ पकड़ के, महाराज काऊ बात की कमी नहीं, सब बढ़िया है, आप आशीर्वाद दो, पोती के हाथ पीरे कर जाओ, फिर भले ही मर जाओ। क्या आशीर्वाद मांगा उसने? क्या आशीर्वाद मांगा? पोती के हाथ पीरे कर जाऊं। महाराज जी तो कुछ नहीं बोले, भगवान सब मंगल करेंगे, भगवान सब मंगल करेंगे, यही कहा उन्होंने। बाद में महाराज जी कक्ष में आए तो हंसकर बोले, पंडित जी पोती के हाथ लाल हो जाएं चाहे पीरे हो जाएं, उससे बुढ़िया के कल्याण का क्या लेना देना है। लेकिन मैं मर जाऊंगी, मरने के बाद मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, इसकी चिंता इस बेचारी को नहीं है। इसी चिंता में बेचारी परेशान है कि पोती के हाथ पीरे कर जाऊं, माने पोती का ब्याह देख जाऊं, यही चिंता है बस। वृद्धस्तावत चिंता मग्न। आश्चर्य की बात तो यह है कि बूढ़ा सबकी चिंता करता, बूढ़े की चिंता कोई नहीं करता। उसकी चिंता करने के प्रति लोग सौहार्द भी नहीं दिखाते कि तुम इतनी, अरे माला फेरो ना, तुम राम राम करो, तुम क्यों काहे काहे करते हो, पीछे ही पड़ गए। बच्चों के पीछे पड़े रहते हो, इनको खेलने कूदने नहीं देते हो। शांत रहो ना, चुप रहो। फिर भी बेचारे बूढ़े को सबकी चिंता रहती है, पर बूढ़े की चिंता किसी को नहीं रहती। हे नाथ, आपने केवल अपने चरण कमलों की प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य बनाया था, लेकिन हमने आपकी प्राप्ति की दिशा में तो कुछ नहीं किया। बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब ऐसे ही व्यर्थ में गंवा दिया, व्यतीत कर दिया। और एक जीवन का व्यतीत किया हो सो नहीं, पहली बार तो मनुष्य बने नहीं, न जाने यह अवसर भगवान ने हमें कितनी बार दिया, और जितनी जितनी बार अवसर दिया प्रत्येक अवसर को हमने ठुकराया। इसलिए इसका पाप तो मुझे भुगतना ही चाहिए। इसलिए कीजिए मोको जम जात ना मई, आप कृपा करके हमको यम यातना दीजिए।
अब आगे कह रहे हैं, हे नाथ, आपने तो घोषणा कर दी कि मेरी प्राप्ति यदि कोई जीव करना चाहता है तो उसे 4 दोष सर्वथा त्यागने ही पड़ेंगे। तीन 4 दोष, कपट, छल, छिद्र और चित्त की मलिनता। ये 4 दोष तो त्यागने ही पड़ेंगे। 4 दोष त्यागे बिना मेरी प्राप्ति होगी नहीं, क्योंकि निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।